डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। टुडेज टॉपिक कोरिलेशन, सहसंबंध। कोरिलेशन क्या होता है और कोरिलेशन कितने टाइप्स का होता है, कोरिलेशन कौन कौन से मेथड से निकाला जाता है। कोरिलेशन किसे कहते हैं? जब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल्स भी बढ़ता है या घटता है, या एक वेरिएबल्स के घटने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है या घटता है, तब हम कहते हैं कि इनमें कोरिलेशन है, सहसंबंध है। अब ये पता लगाना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो कोरिलेशन है, तो अगर एक वेरिएबल्स के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है तब वो पॉजिटिव कहलाता है। एक वेरिएबल्स के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घटता है या पहले वाले वेरिएबल्स के घटने से दूसरा वाला बढ़ता है, तब नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। जैसे IQ बढ़ने पर EQ भी बढ़ता है, अचीवमेंट भी बढ़ता है, तब हम कह सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। और प्रैक्टिकली ले लेते हैं, चाय पीने से नींद कम आती है, तो एक चीज़ तो हमारी बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है, तब यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और मोटापे का बुद्धि से, इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, तो यहाँ पर जीरो कोरिलेशन है। इसमें स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से कोरिलेशन को कैसे निकाला जाता है। आपको क्वेश्चंस दिया होगा, एक स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स में इतने मार्क्स हैं और मैथ में इतने मार्क्स हैं, आप इनमें कोरिलेशन निकालिए और अपने रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन कीजिए। कोरिलेशन निकालने के लिए जो हमें दोनों सब्जेक्टों के मार्क्स दे रखे हैं, इकोनॉमिक्स के मार्क्स को हम रैंक ऑर्डर R1 मान लेते हैं और मैथ को R2 मान लेते हैं। अब इसमें या तो हम असेंडिंग ऑर्डर से शुरू करते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसको 1 रैंक दे दी, फिर उससे बड़े को 2 रैंक दे दी, उससे बड़े को 3 रैंक दे दी, या फिर जो सबसे बड़ा होता है उसको 1 रैंक दो, उससे छोटे को 2, सबसे बड़े को 1, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, इसी तरह से देते चले जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर हमने इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में सबसे बड़े को फर्स्ट रैंक दी है, तो मैथ वाले में भी सबसे बड़े को फर्स्ट रैंक देनी है। ऐसा नहीं है कि एक में तो हम असेंडिंग ऑर्डर से चले और दूसरे में डिसेंडिंग ऑर्डर से चले। कोरिलेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो 3 टाइप का होता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमें दे रखे हैं इकोनॉमिक्स के मार्क्स और यहाँ पर मैथ के मार्क्स दे रखे हैं, तो इन दोनों मार्क्स में कोरिलेशन पूछा है। अब हम इसको रैंक ऑर्डर मेथड से 1 2 3 रैंक दे देते हैं। इसमें देख लेते हैं, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा है 66, इसको 1 रैंक दे देंगे। उससे छोटा कौन सा है 64, उसको 2 रैंक दे देंगे। फिर उससे छोटा 60 को 3 रैंक दे देंगे, उससे छोटा 50 को 4 रैंक दे देंगे। इसी तरह से ये 12 स्टूडेंट हैं और सबको एक एक नंबर दे देंगे उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। मैथ वाले मार्क्स हैं, इसमें भी जो सबसे बड़ा है 72, उसको 1 रैंक दे देंगे। उससे छोटे को 41
सबसे बड़े 75 को 1 रैंक दे देंगे और उससे छोटा 72 उसको 2 रैंक दे देंगे, फिर 57 उसको 3 रैंक दे देंगे। इसी तरह से 12 स्टूडेंट को 12 रैंक दे देंगे। फिर R1 डिफरेंस R2, इसमें R1 छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। R1 भी R2 भी छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें प्लस माइनस का निशान नहीं लगाना होता है। इनके डिफरेंस में जो बड़ा होता है उसी में से माइनस कर देते हैं। अगर माइनस लगाएंगे भी तो डी स्क्वायर होकर वो प्लस का हो जाता है। इसको माइनस कर लेते हैं। 3 में से 1 जाता है, 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। 6 में से 4 गया, 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। 9 में से 9 जाता है, 0। 12 में से 12 जाएगा, 0। 11 में से 7 जाएगा, 4। 8 में से 7 जाएगा, 1। 2 में से 1 जाएगा, 1। 5 में से 2 जाएगा, 3। 5 में से 3 जाएगा, 2। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं। डी स्क्वायर ये आप सबको आता ही है। 2 2 ज़ 4, 1 4 4 4 0 0 16 1 1 9 4। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तब सिग्मा डी स्क्वायर निकल कर आ जाता है। 4 8 12 14 और 12 16 और 16 32 33 4 38 39 और 9 48। सिग्मा डी स्क्वायर हमारा 48 आ जाता है। अब स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तब इसका फॉर्मूला कोरिलेशन कोफिशिएंट को रो बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ ये वाला n है, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा और ब्रैकेट वाले में n स्क्वायर माइनस 1 आता है। इसको फॉर्मूले में लगा देते हैं। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 48 अपॉन n बराबर कितना है, जितने स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट की संख्या नंबर n कहलाता है। तो n बराबर 12, 12 का स्क्वायर माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 24 और 4 28 अपॉन 12। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है माइनस 1। 288 अपॉन 12 इंटू 144 से 1 माइनस कर देंगे 143। 143 की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये हमारा 1716 आ जाएगा। 1 माइनस 288 को जब 1716 से डिवाइड करते हैं तब 0.167 आता है। अब 1 में से इसको माइनस कर देंगे 0.83 आएगा और ये हमारा प्लस का आएगा। अब इसमें लिखा है
जितने भी जो भी हमारा रिज़ल्ट आता है उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, उसकी व्याख्या करनी है कि जो भी हमारा कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ये तो हमें पता लग गया अपने क्वेश्चन से, लेकिन वो हाई है, वेरी हाई है, नॉर्मल है, नॉर्मल से कुछ कम है, लो है या नेग्लिजिबल है। इसके लिए हम गिलफर्ड की ये वाली टेबल का यूज़ करते हैं। 0.00 से प्लस माइनस 0.20 तक जो कोरिलेशन माना जाता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। उसके बाद 0.21 से प्लस 0.21 से प्लस माइनस 0.21 से प्लस माइनस 0.40 तक लो माना जाता है। अगर हमारा ये वाला मान 21 से 40 के बीच आता है, 0.21 से 0.40 के बीच आता है, तब लो माना जाएगा। और 0.41 से लेके 0.47 तक आता है, 0.70 तक आता है, तब वो हाई माना जाएगा। 0.71 से 0.90 तक आता है, तब वेरी हाई आएगा माना जाएगा। अगर माइनस में आता है तो नेगेटिव वेरी हाई माना जाएगा, और प्लस में आता है तो पॉजिटिव वेरी हाई माना जाएगा। 0.91 से लेकर 0.99 तक अगर हमारी वैल्यू आती है क्वेश्चंस की, तब कोरिलेशन वेरी हाई माना जाएगा। प्लस में आएगा तो पॉजिटिव, माइनस में आएगा तो नेगेटिव। प्लस माइनस 1 को आइडियल वैल्यू बोलते हैं, जो कि नहीं आती है। परफेक्ट मान जो होता है इसका 1 होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो +1 से लेकर -1 तक होती है। अब हम इसको देख लेते हैं। 0.83 कौन से वाले कॉलम में आ रहा है? 0.71 से लेकर 0.90 तक हाई कोरिलेशन है, और प्लस का निशान है तो पॉजिटिव है। तो इसको लिख देंगे इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों ही सब्जेक्ट में हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। इंटरप्रिटेशन हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हम इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं तब हमारा आंसर अधूरा माना जाता है, और हो सकता है हमें मार्क्स भी आधे मिलें या फिर बिल्कुल ना मिलें। इसलिए हमें इसकी व्याख्या, इसको इंटरप्रेट करना ज़रूरी होता है कि जो भी हमारा कोरिलेशन आया है वो लो है, मॉडरेट है, हाई है या वेरी हाई है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।